आपसे एक बात कह रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सबसे बड़ी घटना है विश्व के इतिहास के अंदर, विश्व की राजनीति के अंदर। तो महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। आपको न्यूज वाले क्या दिखा रहे हैं उनको दिखाने दो दोस्तों, ना। आप समझो, एक राजनीति के छात्र की तरफ से आपको समझाता हूँ कि भाई ये घटना दोस्तों क्या है और क्यों घटित हुई है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। दोस्तों रातों रात दोस्तों एक घटना आती है आपके सो, और वह घटना दोस्तों कौन सी वह घटना थी आपके, यह जो फोटो आपके सामने सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सो यही घटना थी आपके सामने, जिसमें एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं इधर की साइड आपके, और यह है निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो है। ये वेनेजुएला देश के लंबे टाइम से दोस्तों राष्ट्रपति हैं। मैं आपको वेनेजुएला पढ़ाता हूँ तो वहां पे भी आपको जो है निकोलस मादुरो जो है इनका नाम पढ़ाता था आपको। ये वेनेजुएला देश के लंबे टाइम से राष्ट्रपति थे दोस्तों आपके वहां पर, निकोलस मादुरो। वेनेजुएला की दोस्तों हालत कैसी है, तो पहले आप दोस्तों वेनेजुएला की लोकेशन देख लीजिए कि वेनेजुएला दोस्तों है कहां पर, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में ऊपर की तरफ देखिए, आपको यहाँ पे दोस्तों एक देश दिखाई देगा आपके। यह देश जो आपको दिखाई दे रहा है, यह देश कौन सा है? यह देश आपका सो वेनेजुएला है, ठीक है। यह देश यहाँ पर जो है वह वेनेजुएला देश, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ना। वेनेजुएला जो देश है आपके, अगर मैं बात करूँ उसकी राजधानी का दोस्तों, तो कराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो वेनेजुएला की जो राजधानी वो है कराकस, ध्यान रखना, ठीक है। तो कराकस दोस्तों इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सो, वेनेजुएला की आपकी मुद्रा का नाम क्या है, तो यहाँ के बड़े फेमस व्यक्ति साइमन बोलीवर हुए हैं, तो उन्हीं के नाम पर इनकी मुद्रा सो बोलीवर जो है ये इनकी मुद्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों वेनेजुएला जो है आपके, ये क्यों खास है दोस्तों, ना। वेनेजुएला के पास में विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों तेल भंडार, मेरी बात को सुनना, वेनेजुएला के पास में विश्व का सबसे बड़ा आपके तेल भंडार जो है आपके, वो कहां पर है? सबसे बड़ा तेल भंडार जो है ये वेनेजुएला के पास में। देखो खाड़ी देशों के पास तेल का दोस्तों भंडार हो सकता है क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों साउथ अमेरिका देश के अंदर एक तेल का इतना बड़ा भंडार, हमारे भंडार जो है वो आपके किसी देश के पास दोस्तों, ये जस्ट ऊपर जो आपके देश बैठा हुआ है दोस्तों यूएस है ना, इसके जस्ट दोस्तों ऊपर देश कौन सा है? अमेरिका है। इसके जस्ट ऊपर देश अमेरिका बैठा हुआ है। इसको ये पच नहीं रहा है कि इसके पास में इतना बड़ा तेल का दोस्तों भंडार है, ठीक है। अब खेल सुनना दोस्तों क्या हुआ है, इनकी आपस में शुरू से नहीं बनती दोस्तों, ना। इसकी आपस में शुरू से नहीं बनती दोस्तों। तो इसने दोस्तों क्या करा, इसने जो है अपना तेल जो है वो चीन और रूस को कम कीमत में देना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, ना। इसने अपना तेल जो है वह चीन और रूस को तेल का जो एक्सपोर्ट है, तेल का एक्सपोर्ट जो है ये आपके कम कीमत में स्टार्ट करना, कम कीमत में स्टार्ट कर दिया है। इससे दोस्तों मिर्ची किसको और लगी, इससे अधिक मिर्ची लगी किसको? यूएसए को, है ना। कि एक तो रसगुल्ला अपन को तेल नहीं दे रहा है, ठीक है, और दूसरा अपने दुश्मनों को तेल दे रहा है, और वो भी सस्ते कीमत में दे रहा है ना। अपने दुश्मनों को तेल सस्ते कीमत के अंदर दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो बैठकर इंतजार कर ही रहा था कि कब मैं अटैक करूं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों बैठकर ही वेट कर रहे थे आपके। इन्होंने सोचा कि जब अटैक करना है तो दोस्तों बढ़िया जो है वो आपके महीना चूज करते हैं, बढ़िया तारीख तय करते हैं। इन्होंने भाई साहब क्रिसमस की तारीख तय किया ना कि क्रिसमस पे अटैक करेंगे। फिर पता नहीं दोस्तों कहां से सद्बुद्धि इनको आई, क्रिसमस त्योहार है, बहुत सारे लोगों को हानि पहुंच सकती है, तो उन्होंने क्रिसमस छोड़ दिया दोस्तों, ना। और इन्होंने जो है आपके किसके ऊपर अटैक कर दिया, सो वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अब अटैक किया है तो दोस्तों कारण तो बताना पड़ेगा कि भाई किसी देश के ऊपर आपने अटैक क्यों करा है। तो इन्होंने कहा कि जो निकोलस दोस्तों मादुरो है ना आपके, इन्होंने कहा निकोलस मादुरो दोस्तों ये निकम्मा आदमी तो है रसगुल्ला, ठीक है। जो आदमी 2013-17 में बैठा हुआ है दोस्तों, और वहां की 90% जनसंख्या दोस्तों भुखमरी से मर रही है आपके, तो ये निकम्मा तो होगा दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है आपके। अगर निकम्मा नहीं होता तो 90% जनसंख्या वेनेजुएला के अंदर इतना बड़ा तेल का भंडार होने के बाद दोस्तों
भुखमरी से नहीं मरती, तो हम इस आदमी को ठीक नहीं बोल सकते कि ये आदमी ठीक है। इसके साथ जो हुआ ठीक ही बात दोस्तों ना, लेकिन जिस तरीके से हुआ है वो गलत है। एक देश के लिए, एक देश के राष्ट्रपति को आप दोस्तों, यहाँ के लोग इसको हटा दे पद से। नेपाल के अंदर जो हुआ, नेपाल की जनता ने किया, इसलिए किसी ने कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं की दोस्तों। बांग्लादेश में जो हुआ वो बांग्लादेश की जनता ने किया, वो कोई समस्या वाली बात नहीं थी। समस्या इस बात की थी कि एक दूसरा देश आता है आपके राजधानी के अंदर दोस्तों, आपकी मिलिट्री बेस को उड़ा देता है और आपके राष्ट्रपति को उनके घर से निकाल करके, उनकी पत्नी को बेडरूम से खींच करके अपने साथ कहां पर, यूएसए ले गया और बोलता है वहां पर जो कोर्ट है ना न्यूयॉर्क में, वहां पर मुकदमा चलाएंगे आपके खिलाफ जो है। ये गलत था दोस्तों ना। इनके साथ जो हुआ वो ठीक ही था कि भाई साहब 2013 सत्ता के अंदर बैठे हुए हो, 15 साल 10 साल से ऊपर सत्ता के अंदर हो तुम लोग जो है, और यहाँ की 90% जनसंख्या गरीबी के अंदर है, भुखमरी के अंदर है, और इतना बड़ा तेल का भंडार तुम्हारे पास में, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। तो ये समस्या थी यहाँ पर निकोलस मादुरो दोस्तों। अब अमेरिका ने कहा है कि ये जो आदमी है ना निकोलस मादुरो दोस्तों, ये ड्रग तस्करी करता है, ठीक है। क्या करता है? ड्रग तस्करी करता है, ये जो है ड्रग कार्टेल चलाता है, ठीक है। ये निकोलस मादुरो ड्रग का एक संघ बनाया हुआ है इसने आपकी, उनको बेचता है, ड्रग कार्टेल चलाता है, ड्रग तस्करी करता है, कोकिन टेरर उत्पन्न कर रहा है। कोकिन ड्रग ही होता है, उसका टेरर जो है आतंकवाद उत्पन्न कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है इसको ऊपर अटैक करा है और इसको जो है गिरफ्तार करके इसको हम हमारे साथ ले जा रहे हैं वहां पर। अब पूछा इनसे भाई आपने दोस्तों यहाँ पर कौन सा सिद्धांत अप्लाई करा, तो इन्होंने कहा हमने यहाँ पर मोनेरो सिद्धांत अपनाया। क्या है? कौन सा? मोनेरो डॉक्ट्रिन आपके अप्लाई किया है। मोनेरो डॉक्ट्रिन यूएसए की एक आपकी सिद्धांत है जो कि किसी अन्य देश में हस्तक्षेप करने को आपको जो है हस्तक्षेप करने के लिए आपको अनुमति प्रदान करती है। तो मोनेरो डॉक्ट्रिन जो है उसका अप्लाई करते हुए हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछा आप क्या करोगे, तो इन्होंने बोला है कि वेनेजुला हमारे कब्जे में। सुनना मेरी बात दोस्तों, इन्होंने, अमेरिका ने कहा है कि वेनेजुला हमारे कब्जे में। जब तक एक समझदार व्यक्ति, एक सुरक्षित व्यक्ति और एक सही व्यक्ति जो है पद पर नहीं बैठ जाएगा, तब तक वेनेजुला पर हमारा ही अधिकार रहने वाला है, ठीक है। पता है समस्या क्या है दोस्तों? समस्या तुमको पता ही नहीं रसगुल्ला क्या है। अब दोस्तों ये तो हट गए, अब किसकी दोस्तों बारी आएगी? तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी फेमस महिला है जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उनका नाम था आपके मारिया कोरिना मचाडो। अरे याद करो, मैंने दोस्तों नाम लिखवाया हुआ आपको, क्या नाम दोस्तों उनका नाम था मारिया कोरिना मचाडो। समस्या तो यहाँ पर आ गई ट्रंप के सामने कि मारिया कोरिनो मचाडो, ठीक है। मारिया कोरिनो मचाडो दोस्तों ये यहाँ की बहुत ही फेमस महिला है। मैंने आपको लिखवाया भी था कि ये वेनेजुला की थी, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो किसको मिलने वाला था? जो कि भाई साहब ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि मुझे मिलेगा। सुनो समस्या, तुम जो पढ़ रहे हो दोस्तों वहां पे मत घुसो, है ना। अब समस्या सुनो कि मारिया कोरिना मचाडो जो है, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो अब दोस्तों पूरा देश, पूरा विश्व क्या सोच रहा है कि यार अब जब निकोलस मादुरो नहीं है तो इनको जो है हेड बनाया जाना चाहिए, इनको प्रमुख बनाना चाहिए आपके कहां का। अब ट्रंप के सामने समस्या आ गई भाई साहब। ट्रंप की तो परम दुश्मन है ये रसगुल्ला, ये मारिया कोरिना मचाडो ट्रंप की दोस्तों परम दुश्मन है। अब ट्रंप इनको कैसे बनाया आपके? तो ट्रंप कह रहा है नहीं नहीं, हम देख रहे हैं, हमें समझदार आदमी मिलना चाहिए, सुरक्षित मिलना चाहिए, हमें सही आदमी। अरे समझदार ही तो है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, समझदार नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। लेकिन नहीं रसगुल्ला, ट्रंप दोस्तों इनको नहीं बनाएगा भाई। ट्रंप को पता है कि ये तो हमारी परम दुश्मन है और हमारा वोट लेकर गई दोस्तों, इसलिए ट्रंप इनको नहीं बनाएगा। अब ट्रंप क्या कह रहा है कि हमारी उपराष्ट्रपति जो है ना, उनसे बातचीत जारी है ना। अब एक बात दोस्तों, जिस पार्टी का राष्ट्रपति है उसी पार्टी का उपराष्ट्रपति है, ट्रंप उसको बना देगा पर इसको नहीं बनाएगा, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार जीत कर आई है इस बार। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि आप समझ चुके हैं मेरी बात को, ये अवार्ड किसका था? ट्रंप भाई साहब का था। और ट्रंप की परम अपोजिट कौन है आपके? वो मारिया कोरिना मचाडो है आपके। अब जब ट्रंप ने अटैक कर ही दिया है, उस देश की सत्ता को भंग कर दिया है, इतना सब कुछ झेल लिया है, अब दोबारा स्कोर बना दे हेड भाई साहब, ऐसी गलती नहीं करेगा वो, है ना। तो ये जो है आपके सामने यहाँ पर घटनाक्रम था आपके। एक बार मैं कुछ बातें दोस्तों लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान रहेगा घटनाक्रम जो है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, देखो जो आप पढ़ रहे हो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो आप जो है अखबारों में जो देख रहे हो या फिर जो आप न्यूज के अंदर सुन रहे हो, पर कारण समझो कि असली कारण दोस्तों क्या था।
ड्रग तस्करी एक कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन बड़ा कारण था तेल। कौन था? तेल बड़ा कारण दोस्तों ना। तो लिखिए दोस्तों आपके, अमेरिका जो है, यूएसए जो है आपके, इसने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर? वेनेजुएला जो है, इसके ऊपर दोस्तों अटैक कर दिया आपके। और नोट कीजिएगा आपके ये अटैक कहाँ पे किया है? तो कराकस में ये अटैक किया। कराकस जो है इसकी दोस्तों राजधानी है, यहाँ पर अटैक करा है। और यहाँ पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, और निकोलस मादुरो इनको दोस्तों बेडरूम से गिरफ्तार किया। इन्हें गिरफ्तार किया गया आपके, इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नहीं बोलूंगा दोस्तों आपके, इन्हें कब्जे में लिया है, इन्हें कब्जे में लिया दोस्तों, इन्हें हथकड़ी लगाकर, ठीक है। ये जो काम किया ना, सो ये गलत था आपके। मतलब आप किसी देश के राष्ट्रपति को दोस्तों उसका ऐसे फोटो जारी करवाते हो कि देखो हमने गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। काहे का लोकतंत्र? मुझे ये बताओ, लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र दोस्तों आपके? आप किसी और देश से, उस देश के नागरिक करते कोई बात नहीं दोस्तों, उनका अधिकार था, उनको जो उनके अंदर इनके खिलाफ कुछ होगा वो ठीक बात है। पर आप किसी और देश के राष्ट्रपति को इस प्रकार गिरफ्तार करके लाओगे, हथकड़ी लगाकर, दोस्तों हाथों में हथकड़ी लगाकर आपके ब्लाइंड फोल्ड करके नहीं, और एक फोटो जारी करोगे कि देखो हमने गिरफ्तार कर लिया है किसको? वेनेजुएला के राष्ट्रपति। आप सोच के देखो दोस्तों, ये वेनेजुएला के साथ में हुआ है। अब वेनेजुएला के लोगों के अंदर क्या होगा रसगुल्ला? चलो ये आदमी खराब था ठीक है, पर एक पद तो था ना, राष्ट्रपति का पद तो था दोस्तों आपके। उस पद की गरिमा का क्या हुआ आप ये बताओ आपके ना। तो ये पद की गरिमा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिएगा, तो मैंने आपसे कहा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो है, इनको कब्जे में लिया, सो हथकड़ी लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आपके। और किस सिद्धांत के द्वारा? आपके मोनेरो डॉक्ट्रिन, मोनेरा डॉक्ट्रिन जो आपके, मोनेरो डॉक्ट्रिन जो है, इसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, आपको ध्यान रखना है। और यह डॉक्ट्रिन जो है वह अन्य राज्यों में, अन्य देशों के मामले में, अन्य देशों में हस्तक्षेप करने संबंधित है, इंटरफेयर करने संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सुनो दोस्तों, इसका भी एक बढ़िया नाम दिया गया, सुनो दोस्तों ना। तो यहाँ देखो न्यूज सुनना, आप जो न्यूज मैंने बनाई थी दोस्तों आपके, आप वो न्यूज देखिएगा एक बार सो। इसका भी एक बढ़िया नाम दिया गया है, ठीक है। जब पूछा गया ट्रंप साहब से कि भाई आपने दोस्तों कौन से डॉक्ट्रिन से ऐसा किया, तो ट्रंप अब दोस्तों किसी और राष्ट्रपति का नाम कैसे लेना, ट्रंप कहता है कि हमने जो ये कौन सा दोस्तों आपके डोनेरो डॉक्ट्रिन के द्वारा किया है, ठीक है। अपना डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों खुद घुसा दिया है ना, अपना डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों, नाम क्या था? नाम था मोनेरो देख रहे हो तुम दोस्तों, नाम था मोनेरो। भाई नाम क्या था? मोनेरो डॉक्ट्रिन दोस्तों नाम था ना, मोनेरो डॉक्ट्रिन इसका नाम था, जो पहले से यूएसए के अंदर चली आ रही है। और जो पिछले जो राष्ट्रपति बराक ओबामा थे आपके उन्होंने कहा था कि अब जो है इस युग का समाप्त हो चुका है, अब इस सिद्धांत का समापन हो चुका है, अब इस सिद्धांत का यूज नहीं करना चाहिए, किसी और देश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों नाम चेंज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कह रहा है कि ठीक है मोनेरो समाप्त हो गया ना, तो ऐसा करते हैं इसके स्थान पे अपना डोनाल्ड ट्रंप लगा देते हैं। तो नाम क्या हो गया आपके? डोनेरो डॉक्ट्रिन इसका नाम हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों आपके, ये भूरी हो है रसगुल्ला ना, सो भूरी खतरनाक आदमी है, ठीक है। तो सर लिखिएगा आपके सवाल दोस्तों पूछे आपसे सिद्धांत कौन सा है, सो एक बार तो आप दोस्तों मोनेरो डॉक्ट्रिन लिखिएगा, और सो उसी के नीचे आप लिख दीजिए कौन सा आपके, इसी का नया नाम क्या हो गया, इसी का नया नाम आपके डोनेरो डॉक्ट्रिन हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। गुरुजी आप तो मोनेरो पढ़ाए थे, न्यूज में तो डोनेरो चल रहा है आपके, उसी का नाम चेंज कर दिया है, डोनेरो डॉक्ट्रिन उसी का नाम कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों, ये अटैक का जो कारण है आपके, ट्रंप ने कारण क्या बताया? ट्रंप ने कारण बताया आपके, तो ट्रंप का जो कारण है आपके वो है क्या है कि ड्रग तस्करी जो है सो यह कारण बताया ना, ड्रग तस्करी जो है यह कारण बताया दोस्तों आपके। अगला पॉइंट आपके, सो इसी को आपके ड्रग कार्टेल बोल दीजिए आप, कि ड्रग कार्टेल चलाता था आपके एक आपके कोकीन टेरर। कौन सा? कोकीन टेरर जो है, यह जो कारण है ये इन्होंने बताए हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों वेनेजुएला क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों ना, वेनेजुएला क्यों महत्वपूर्ण है? सो वेनेजुएला महत्वपूर्ण इसलिए है, सो वेनेजुएला महत्वपूर्ण क्यों है? तो वेनेजुएला महत्वपूर्ण इसलिए है, लिखना आपके, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा तेल का भंडार है, ठीक है,
बड़ा तेल का दोस्तों भंडार जो है यह वेनेजुएला के पास में है। और दोस्तों आपकी इसके तेल पे किसकी नजर है, इसके तेल पे नजर है किसकी, आपके चीन की भी नजर है, रूस की भी नजर है और दोस्तों यूएसए की भी नजर है। ठीक है, मैं एक छोटी सी दोस्तों बात कहता हूँ कि अमेरिका दोस्तों जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करा तो अमेरिका जो है दोस्तों हाथ पैर मार रहा था, पूरा विश्व हाथ पैर मार रहा था कि यार ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। अगर दोस्तों अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक सही है, मेरी बात सुनना और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर अमेरिका का वेनेजुएला पर इस प्रकार अटैक सही है, वहां के राष्ट्रपति को इस प्रकार गिरफ्तार करना सही है, तो रूस का भी यूक्रेन पर अटैक एकदम सही है दोस्तों ना। जब अमेरिका वहां के राष्ट्रपति को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके लेके आ सकता है अपने वहां पर, उस देश पर अधिकार कर सकता है, पूरा की पूरा देश कब्जे में कर सकता है, तो फिर रूस का यूक्रेन पर अटैक कौन सा दोस्तों गलत है आपके? कोई गलत नहीं है आपके ना, वो भी बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया होना चाहिए वो भी आपके। तो ये भी कहना चाहिए जो जो दोस्तों आपके जो है ना, आपके जो समर्थन कर रहे हैं कि भाई साहब नहीं नहीं ठीक किया आपके वेनेजुएला में बहुत अशांति थी, बहुत खराब थी। अरे यार वो उनका मैटर था, आपके कोई और देश घुस जाएगा उनके मैटर के अंदर तो गलत ही हुआ ना। तो नजर दोस्तों चीन, रूस और यूएसए की थी आपके सो, और ये अपना तेल इनको दे भी रहा था आपके। यूएसए को इस बात से चिंता थी और इस कारण बड़ा अटैक जो है यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों वेनेजुएला की समस्या क्या है इस समय आपके, तो इसकी समस्या है भुखमरी। क्या है, 90% से अधिक लोग जो है वो यहाँ पर भूख संकट जो है इससे ग्रसित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, तो ये वहां की निकम्मी सरकार के कारण ही है। ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला ठीक आंसर दोस्तों आपके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक पॉइंट और लिख दीजिए, वेनेजुएला में एक झील है ना, वेनेजुएला में ज्योग्राफी के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। वेनेजुएला में एक बड़ी झील आपके जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, इस झील का नाम है मराकाइबो झील। क्या नाम है? मराकाइबो झील है, नोट करना। और यह